हेलो दोस्तों, हम लोग कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक मिलनी थॉम्सन मेथड पर AKTU के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं। ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पूछा गया है 2017-18 में, है ना, RS 401 पेपर कोड, है ना। तो क्वेश्चन है डिटरमाइन एन एनालिटिक फंक्शन FZ इन टर्म्स ऑफ Z, है ना। FZ की वैल्यू पूछा, जबकि क्या दिए हैं, U प्लस V की वैल्यू दे रखे हैं, है ना। U प्लस V की वैल्यू दे रखे हैं और आपसे क्या पूछा है, FZ। ठीक है, तो देखिए इस तरीके क्वेश्चन में क्या होता है कि FZ इक्वल टू क्या है, U प्लस IV, है ना। तो क्वेश्चन में क्या है, या तो V दे देंगे और आपसे FZ पूछ लिया और V की वैल्यू भी पूछ सकते हैं, या V दे दिया और आपसे क्या U और FZ पूछ सकते हैं, या इस तरीके से कि U प्लस IV दे दें, U प्लस V दे दें, U प्लस V, और आपसे क्या पूछ लें, U प्लस V दे दें और आपसे पूछ लें कि U और V अलग अलग बताओ और FZ की वैल्यू बताओ। दूसरा U माइनस V दे दें, U माइनस V, और आपसे U और V अलग अलग पूछ सकते हैं और FZ की वैल्यू पूछ सकते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चंस हैं। देखिए इसमें प्लेलिस्ट में इन सभी मेथड पर एक एक करके क्वेश्चन पड़े हुए हैं। AKTU में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आप प्लेलिस्ट पे चले जाइए, क्रम से आपको मिल जाएंगे क्वेश्चंस। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या दिया है, U प्लस V दिया है और आपसे केवल FZ पूछा है ना। अगर U और V भी पूछ सकता था तो क्या करते उस केस में, उसके U प्लस V दिया है, फिर हम लोग U माइनस V निकाल के फिर दोनों को ऐड करते तो V कैंसिल होता, तो U की वैल्यू निकलती, U की वैल्यू उठा के इसमें रख लेंगे। हालांकि इस क्वेश्चन में वो चीज़ नहीं पूछा है, U और V नहीं पूछा है, केवल FZ पूछा है, तो हम लोग FZ निकालते हैं। देखिए क्या होगा तरीका, अगर U प्लस V और U माइनस V दिया है तो तरीका क्या है निकालने का, FZ इक्वल टू U प्लस IV एनालिटिक फंक्शन है दिया हो, यही निकालना है आपको। ऐसे I से मल्टीप्लाई कर लो दोनों साइड, तो IFZ इक्वल टू IU और प्लस I स्क्वायर V, I स्क्वायर की वैल्यू -1 तो -V हो गया, इक्वेशन 2। दोनों को ऐड कर लीजिए तो क्या हो जाए, इधर FZ कामन 1 प्लस I इंटू FZ इक्वल टू इसका रियल पार्ट एक साथ करो तो U माइनस V प्लस I इंटू U प्लस V हो गया। तो इसको कैपिटल FZ लिख लो, कैपिटल FZ इक्वल टू कैपिटल U प्लस I इंटू कैपिटल V, है ना। तो जहाँ पर कैपिटल FZ की वैल्यू ये है, कैपिटल U की वैल्यू ये है, कैपिटल V की वैल्यू ये है। ठीक है, कैपिटल FZ इक्वल टू ये दिया है। उसके बाद क्वेश्चन में क्या दिया है, कैपिटल V दिया है, क्वेश्चन में क्या दिया है, कैपिटल V, है ना। U प्लस V दिया है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, देखो U प्लस V दिया हुआ है, U प्लस V। तो हम लोग ये V की वैल्यू लेकर चलेंगे, V इज इक्वल टू U प्लस V, तो V इज इक्वल टू U प्लस V, है ना, इक्वल टू क्वेश्चन दिया है 2 sin 2x अपॉन e पावर 2y प्लस e पावर 2y माइनस 2 cos 2x। क्वेश्चन दिया हुआ है, U प्लस V की वैल्यू दी हुई है। फिर हम लोग हमेशा क्या करते हैं, डेल V अपॉन डेल x एट Z कामा 0 और डेल V अपॉन डेल y एट Z कामा 0 निकालते हैं पहले। तो डेल V अपॉन डेल x निकालो, डेल V अपॉन डेल x, इसका x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कर दो, है ना। x के रिस्पेक्ट में देखिए, इसका x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करिए। तो x के रिस्पेक्ट में कर रहे होंगे अब तो ये तो कांस्टेंट ट्रीट होगा, तो 4 इसका देखें साइन 2x का डेरिवेटिव 2 cos 2x हो गया, 2 cos 2x, एक 2 ये मिला के 4 cos 2x अपॉन ई पावर 2y हो गया, प्लस x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये तो 0 हो गया और ये हो जाएगा cos का साइन, तो प्लस 2 sin 2x, एक 2 ये मिला के 4 sin 2x हो गया। ठीक है, फिर Z कामा 0, चलो डेल V अपॉन डेल y भी निकाल लो इसी वक्त, डेल V अपॉन डेल y, इसका y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, तो 2 sin x तो कांस्टेंट है, ये ऊपर गया तो e पावर माइनस 2y हो गया, उसका डेरिवेटिव हो गया -2 e पावर माइनस 2y, प्लस इसका y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 2 e पावर 2y, इसमें इसका y के रिस्पेक्ट में 0 हो गया। अब Z कामा 0 पर दोनों वैल्यू निकाल लो, Vx Z कामा 0 इक्वल टू, यहाँ पर क्या करेंगे, x की जगह Z और y की जगह 0 रख लो, तो e पावर 0 1, है ना, e पावर 0 1 हो जाएगा, cos 2z 4 cos 2z, है ना, 4 cos 2z, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस 4 sin 2z, प्लस 4 sin 2z। इसी तरीके Vy Z कामा 0 की वैल्यू निकालो, तो ये हो जाएगा आपका, इसमें रख लीजिए x की जगह Z और y की जगह 0, तो माइनस ये हो जाएगा -4 sin 2z, -4 sin 2z,
और +2 है ना, y की जगह 0 रखोगे तो e⁻0 1 हो जाएगा +2। तो Vx z, 0 और Vy z, 0 आपने निकाल लिया। अब मिलनी थॉमसन मेथड से देखिए कैपिटल एफ जेड किसके बराबर है, कैपिटल एफ जेड इक्वल टू कैपिटल यू प्लस आई इंटू कैपिटल वी। एफ डैश जेड निकालो इसका डेरिवेटिव, तो एफ डैश जेड इक्वल टू होता है डेल यू अपान डेल एक्स प्लस आई डेल वी अपान डेल एक्स, ये फार्मूला होता है। अब यहाँ पर वी दिया है कि एक्स है ना, यहाँ वी की वैल्यू दी है, तो इसका मतलब हम इसको चेंज करेंगे सी आर इक्वेशन से वी के टर्म्स में। तो सी आर इक्वेशन क्या होता है, डेल यू अपान डेल एक्स इक्वल टू डेल वी अपान डेल वाई एंड डेल यू अपान डेल वाई इक्वल टू माइनस डेल वी अपान डेल एक्स, है ना। कैपिटल इसके लिए कैपिटल यू और वी के लिए सी आर इक्वेशन ये होगी, है ना, सी आर इक्वेशन। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर वी दिया है, यू नहीं दिया, तो इसको वी में चेंज करेंगे। तो डेल यू अपान डेल एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल वी अपान डेल वाई, ठीक है। तो इसकी जगह पे डेल वी अपान डेल वाई रख लिया। अब एफ जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ जेड इक्वल टू इंटीग्रल, अब इसी में बस जेड कामा 0 कर लो, तो वी वाई का मतलब हुआ वी वाई, है ना, डेल वी अपान डेल वाई का मतलब वी वाई जेड कामा 0 प्लस आई इंटू डेल वी अपान डेल एक्स का मतलब वी एक्स जेड कामा 0। जैसे ही आप एफ जेड निकालते हो तो यहाँ जेड कामा 0 आ जाता है बाई मिलनी थॉमसन मेथड, डी जेड प्लस सी। वैल्यू रख लीजिए, कैपिटल एफ जेड की वैल्यू है 1 प्लस आई इंटू एफ जेड इक्वल टू, इसकी वैल्यू देखिए निकाल चुके हैं -4 साइन 2z प्लस 2, किसकी वैल्यू डेल वी वाई जेड कामा 0 की वैल्यू -4 साइन 2z प्लस 2, ये आपने यहाँ पर रख लिया, प्लस आई इंटू डेल वी एक्स जेड कामा 0 की वैल्यू ये है, ये उठा के आपने रख लिया और डी जेड प्लस सी। अब इंटीग्रेशन कर लो, तो ये हुआ आपका 1 प्लस आई एफ जेड इक्वल टू इंटीग्रेशन, देखिए -4 साइन 2z का हो जाएगा माइनस कास 2z अपान 2 और 2 का हो जाएगा 2z प्लस आई इंटू इसका डेरिवेटिव 4 तो है ही है, कास 2z का हो जाएगा साइन 2z अपान 2 और फिर प्लस 4 और साइन 2z का हो जाएगा माइनस कास 2z अपान 2 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो 1 प्लस आई एफ जेड इक्वल टू सिंप्लीफाई करने पर ये वैल्यू आ जाएगी। रियल पार्ट इकट्ठा कर लो, इमेजिनरी पार्ट इकट्ठा कर लो। अब ये हो गया 2 और इसमें 2 कामन, तो z प्लस कास 2z हो गया प्लस 2i, और इसमें क्या हुआ कि साइन 2, इसमें भी 2 कामन ले लूँ तो साइन 2z माइनस कास 2z प्लस सी। चूँकि आपको एफ जेड चाहिए तो यहाँ से इसको हटा दो, अपान में आ गया और सी अपान 1 प्लस आई आ गया, ठीक है। अब थोड़ा सा इसी को सिंप्लीफाई करना होगा, है ना। तो देखिए 2 तो है ही है, जेड प्लस आई इंटू साइन जेड और प्लस 1 माइनस आई इंटू कॉस जेड, कहाँ से आया, ठीक है, अपान 1 प्लस आई, है ना। तो यहाँ पर कॉस जेड वाले टर्म अलग किया और साइन जेड वाले अलग कर लिया, है ना, साइन जेड अलग कर लिया, कॉस जेड अलग कर लिया। तो देखिए ये वाला और ये एक साथ कर लिया और कास वाला एक साथ कर लिया, अपान में आ गया। फिर क्या हुआ, 2 अपान अलग अलग कर लिया, ये अपान हो जाएगा 1 प्लस आई प्लस ये अपान 1 प्लस आई हो गया प्लस सी इसमें कंजुगेट से मल्टीप्लाई करके 1 माइनस आई से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया, तो नीचे 1 माइनस आई स्क्वायर हो गया, 1 माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू 2 आ जाएगी, ठीक है, और सी अपान 2 1 माइनस आई, और ये हुआ आपका 2 अपान 1 प्लस आई और जेड प्लस आई साइन 2z, और ये अलग अलग किया आपने तो ये आ ही चुका है, ठीक है। अब इसमें देखिए अगर आई से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें ना, आई से इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें तो आई माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू -1 है ना, तो ये मल्टीप्लाई करने पे आ गया, डिवाइड वाला ये आई लिखा है और 2 ही है, अपान में 1 प्लस आई, ऐसा कि इसलिए किया कि ये सेम फैक्टर होके कैंसिल हो जाए, तो सेम फैक्टर होके ये कैंसिल हो गया, तो 2 अपान आई कास 2z सी अपान 2 1 माइनस आई हो गया, ठीक है। इसको भी थोड़ा सा सही करना होगा, अपान को रियल बनाना होगा, तो बस 1 माइनस आई से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लीजिए, तो नीचे 2 आ जाएगा ना, नीचे 2 आ गया, 2 से 2 नीचे 2 आया, फिर 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 1 माइनस आई और ये टर्म हो गया -2i, इसको भी नीचे मल्टीप्लाई करो तो आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो 2i आ गया, -2i कॉस जेड प्लस सी अपान 2 1 माइनस आई, है ना। तो
अब ये हो गया 1 माइनस अब ब्रैकेट खोल दीजिए इसको, तो 1 माइनस आई जेड प्लस आई साइन जेड प्लस आई स्क्वायर की वैल्यू -1 तो प्लस साइन जेड, और ये हो जाएगा -2i cos 2z प्लस c अपॉन 2 1 माइनस आई। ठीक, अब रियल पार्ट इकट्ठा कर लो, तो रियल पार्ट में कितना है 2 प्लस साइन 2z प्लस i कामन हो गया, तो हो जाएगा माइनस का i कामन ले लो, तो ये हो जाएगा z माइनस i कामन माइनस साइन 2z ये है, और प्लस 2 cos 2z ये हो गया, प्लस c अपॉन 2 1 माइनस आई, है ना। तो ये सिंप्लीफाई होके आ गया, है ना। तो सिंप्लीफाई में क्या करना होता है, प्रयास करेंगे कि अपान से अपान में कॉम्प्लेक्स नंबर ना हो, डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर ना हो, तो वही कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर डिवाइड करके नीचे रियल बना देते हैं, और फिर रियल और इमेजिनरी पार्ट में लिखने का प्रयास करते हैं, तो अपने आप सिंप्लीफाई होकर इस तरीके का टर्म आ जाता है। ठीक है, थैंक यू।